Hello students, today we would like to see chapter number 7. Actually in Gujarat board it is of triangle. So we would like to see triangle. Hardik paper number 2. First of all we will deal with some MCQs. तो पहला क्वेश्चन आपका MCQ का है. In triangle PQR, measure P प्लस मेजर Q इक्वल टू मेजर R है, बराबर, और PR इक्वल टू 7 है एंड QR इक्वल टू 24 है. आपको फाइंड करना है PQ. वेरी सिंपल. तो अगर आप देखेंगे व्हेन सम ऑफ द टू एंगल, आगे के वीडियो में भी आप देखना, व्हेन सम ऑफ द टू एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल देन ऑटोमेटिकली मेजर एंगल थर्ड that will be 90. आप देखो A P plus Q plus R 180 है, इसमें P plus Q R है तो R plus R 180 एंड R plus R 180 तो आपका कितना हो जाएगा, राइट, मेजर एंगल R 90. अब आपका मेजर एंगल R 90 है और आपको PR दिया है 7, राइट, मेजर एंगल, राइट, PQ PR दिया है 7, QR दिया है 24. तो वेरी सिंपल, पाइथागोरस से आप ट्रिपलेट जानते हो तो इजीली यू कैन फाइंड आउट 25. तो आपका पहला आंसर है ऑप्शन बी. कैसे? तो कि पाइथागोरस से PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, दैट मींस 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 576, दैट इज 625, और इसका स्क्वायर रूट आपका आएगा PQ 25. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इजी है. मेजर बी 90 है, यहां पे आप देखते जाओ, मेजर बी 90 है. AB इक्वल टू BC है, मतलब के राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो अगर AB इक्वल टू BC है तो आपके पास एक फॉर्मूला है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ when AB equal to BC, आप जो चाहिए वहां पे आपको पूछा है AB, तो जहां जहां BC है वहां वहां हम लोग क्या ले लेंगे, AB ले लेंगे. तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मींस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 2AB स्क्वायर. देयरफॉर AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू 2. और हमको तो क्या पूछा है, हमको पूछा गया है AB इज टू AC, उल्टा है, मतलब कि AB इज टू AC मतलब AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2. अब अगर आप देखो जैसे पूछा गया वैसे लेना है. AB इज टू AC का रेशियो पूछा है तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 रहेगा, बट 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, तो √2. तो आपका कौन सा ऑप्शन यहां पे आएगा, तो के ऑप्शन नंबर सी. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो. AD इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. कल के ही ट्राइंगल के वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया था आपको कि अगर एपोलिनस थ्योरम, आप मेरे वीडियो देख सकते हो, एपोलिनस थ्योरम में AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट हो गया, और आपके पास एपोलिनस थ्योरम के तहत AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर that is equal to 2 times आपका BD द स्क्वायर प्लस AD द स्क्वायर, मीडियन द स्क्वायर और दूसरी हाफ द स्क्वायर. अब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 130 है, राइट. 2 BD स्क्वायर वी डोंट नो बट AD स्क्वायर वी नो 7 स्क्वायर, तो 130 डिवाइडेड बाय 2 तो 65. कई लोग उसको ऐसा एक्सपांड करके भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. BD स्क्वायर प्लस 49 को उस तरफ ले जाओ तो BD स्क्वायर हो गया 16. BD स्क्वायर 16 हुआ तो आपका BD कितना हो गया 4. बट हमको पूछा क्या है, BD पूछा है, नो, BC. BC इज डेफिनेटली डबल देन BD. क्यों? क्योंकि AD मीडियन है और D आपका मिड पॉइंट है. सो 2 into 4 आपका आंसर कितना हो जाएगा 8. हेंस अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर नंबर 8, मतलब कि कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन भी बता दो. तो ऑप्शन नंबर
ए आ जाएगा। चलो ओके, अब बोर्ड रब करके हम लोग वापिस से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में कल ही आपको सब फॉर्मूला बताई थी, पिछले वीडियो में भी था। लेंथ ऑफ द मीडियन, लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना दिया है, √3। तो आपका फाइंड करना है लेंथ ऑफ हिज साइड, ऑफ हिज साइड। तो अगर आप देखते जाओ, आपको कल एक फॉर्मूला बताई थी, मीडियन हो कि ऑल्टीट्यूड हो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इसका एक फॉर्मूला है लेंथ ऑफ मीडियन और ऑल्टीट्यूड, दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, स्क्वायर में आएगा, और √3/4 साइड स्क्वायर वो एरिया में आता है। अब आपको मीडियन दिया है √3, हमको फाइंड करना है साइड, तो साइड को यहां पे पड़े रहने दीजिए, राइट। √3 कैंसल, ये 2 इस तरफ गया, तो लेंथ ऑफ साइड आपकी कितनी आई, 2, राइट। अगर पेरीमीटर पूछा होता तो 6, तो इन लोगों ने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ दिस साइड, तो 2, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन ट्राइंगल PQR, अगर आप देखेंगे ट्राइंगल PQR, तो PQR में आपका Q 90 है और PQ और QR सेम है। नॉट ओनली दैट, QM परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, PR। जब भी ऐसा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट, तो आपको बहुत इजी पड़ता है। ये आपको QM दिया है 2, राइट, आपको फाइंड करना है कौन सा, तो के PQ। अब जरा ध्यान से देखो, राइट, PQ एंड QR सेम है, तो अगर हमको क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है, तो यहां देखो ये मीडियन हो गया, मीडियन, राइट। QM इज मीडियन, क्यों, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर PR इज डबल देन QM, दैट मींस 2 into 2 आपका PR हो गया 4। अब ये दोनों साइड सेम है, तो PQ स्क्वायर पाइथागोरस से प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। पर हमको क्या पूछा गया है, PQ, तो QR को भी तो PQ ले सकते हैं, देयरफॉर PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, दैट मींस 2PQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PR का स्क्वायर, मतलब के 4 का स्क्वायर 16, मतलब के PQ स्क्वायर आपका हो गया 8, राइट। तो PQ आपका आ गया √8 मतलब के 2√2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो कि यस सर, 2√2 ऑप्शन है, और वो कौन सा है, बी ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर ये आपको आना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो तो ये मीडियन बन जाता है, और मीडियन मतलब कि मिड पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6 है, इन ट्राइंगल ABC, AB/1, AC/2 एंड BC/√3 है। हमको फाइंड करना है मेजर एंगल C। चलो बहुत अच्छा है, दैट इज इक्वल टू K ले लेते हैं, K। तो AB इक्वल टू K, अगर आप ऐसा लिखे तो AC इक्वल टू 2K एंड BC इक्वल टू √3K। अब √3 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1.73, मतलब कि तीनों में बड़ी साइड कौन सी हो गई, राइट, AC। मतलब कि हम लोग चेक करते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस √3 इंटू K होल स्क्वायर, तो K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर कितना हो गया, 4K स्क्वायर। क्या सम ऑफ द टू साइड का स्क्वायर रूट, राइट, AC का स्क्वायर हो सकता है, तो कि यस, बिकॉज AC का स्क्वायर भी 4K स्क्वायर है। दैट मींस पाइथागोरस के कन्वर्ट से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका कितना आया, AC स्क्वायर। तो AC के सामने का एंगल कौन सा है, मेजर एंगल भी 90 हुआ। लंबे रेस में चले हम लोग, अब आपका B 90,
बराबर, ए बी कितना है के, ए सी कितना है 2k और ये कितना है √3k। आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, सी। तो मेजर एंगल सी, तो के साइन सी, आप कॉस भी ले सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी दैट इज के अपॉन 2k। तो हाफ आया, साइन की कौन सी वैल्यू के लिए हाफ होता है, तो 30, मतलब कि आपका एंगल सी कितना आ गया, 30 आ गया। हेंस आपका एंगल सी कितना आया, 30 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो कि बी। हेंस इसको भी हम लोग देख लेते हैं। Over here as well, option will be right. So next question, I think number 7. Question 7 देखो, perimeter of equilateral triangle, perimeter of equilateral triangle 9 है। अब हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ इस ऑल्टीट्यूड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये याद रह जाना चाहिए, बार बार वीडियो देखेंगे तो, होमवर्क करेंगे तो। पेरीमीटर 9 है तो साइड इक्वल टू पेरीमीटर बाय 3, क्योंकि 3 साइड होती है ट्राइंगल की, रोम्बस हो तो 4, बराबर। तो 9/3 मतलब कि साइड आ गया आपका 3। अब लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड या तो मीडियन, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड या तो मीडियन, दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। अपनी साइड भी आ गई है तो √3/2 इंटू 3। मतलब कि अगर आप देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन है तो कि वेरी फर्स्ट ऑप्शन ए अपने पास 3√3/2 का ऑप्शन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, नंबर 8, बराबर, ऑप्शन ए आ गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे नंबर 8, इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी अगर आप देखेंगे तो मेजर भी 90 है, मेजर सी 30 है, एसी आपका 2 है और आपको फाइंड करना है रेशियो, राइट, AB इज टू BC। वेरी सिंपल, AB इज टू BC का रेशियो फाइंड करना है। अब देखो साइड अपोजिट टू AB, राइट, ध्यान से देखो, साइड अपोजिट टू एंगल C इज हाफ ऑफ हाइपो, हमेशा होता है एंगल 30, पर आपको ऐसा नहीं करना है तो ये साइन 30, अगर आप देखेंगे तो साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC, मतलब कि हाफ इक्वल टू AB पता नहीं है और AC 2 है, मतलब कि आपका AB कितना आया 1, AB 1 आया। तो पाइथागोरस से BC स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर में से AB का स्क्वायर माइनस करो। AC स्क्वायर आपका कितना है तो के 4, AB स्क्वायर तो 1 ही रहेगा तो 3, मतलब कि आपका BC कितना आया √3। अब आपको ऑप्शन क्या पूछा है तो के AB अपॉन BC, मतलब कि 1 अपॉन √3। तो भाई ऑप्शन कौन सा है, 1 अपॉन √3 ऐसा कुछ है, तो यस सर, ऑप्शन सी। अब हम लोग चलते हैं नंबर 9 पे, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का डायगोनल, ये आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के सिखाया था कि जब भी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो के स्क्वायर हो, बराबर, अगर डायगोनल दिया है तो साइड फाइंड करते वक्त इसको √2 से डिवाइड करना है, और अगर साइड दी है और डायगोनल फाइंड करना है तो √2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो साइड इक्वल टू डायगोनल, आप ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, अपॉन √2। आपका ये 10 है, 10 अपॉन √2, और ऐसा तो ऑप्शन कोई आएगा नहीं, बराबर।
तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 ले लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है नहीं तो √2 इंटू √2 2, राइट। अब अगर आप देखेंगे तो 5√2 आंसर है आपका, और आपका ऑप्शन कौन सा है 5√2 का, तो के बी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको x ले सकते हैं, इसको x ले सकते हैं, पाइथागोरस से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, मतलब कि 2x स्क्वायर इक्वल टू 100, मतलब कि x स्क्वायर इक्वल टू 50, मतलब कि x इक्वल टू √50 मतलब कि 5√2 सेम ही आएगा। नंबर 9 इट वाज। नंबर 10 यहां पे करने की कोशिश करते हैं, राइट। ट्रायंगल PQR में वापिस से सेम ऐसी है, PQR में दो साइड सेम है, Q 90 है और PQ एंड QR सेम है, और PR आपको दे दिया है 12, आपको पूछा गया है PQ, राइट। ये बहुत बार आ चुका है, तो अब तो मैं इसको, राइट, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। PQ और QR सेम है, तो QR के बदले भी मैं क्या लिखूंगा, PQ स्क्वायर ही लिखूंगा, और PR की वैल्यू रख दूंगा 12 स्क्वायर। तो 2PQ स्क्वायर इक्वल टू 144, मतलब कि PQ स्क्वायर इक्वल टू 72, मतलब कि PQ इक्वल टू 36 इंटू 2, मतलब कि 6√2 आएगा। वापिस यहाँ पे अगर आपने ऐसा ही किया होता कि 12/√2 कर दिया होता, likewise that, तो √2 इंटू √2, राइट, ये 2, तो 6√2 डायरेक्ट आंसर आ जाता। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर है, तो कि 6√2, ऑप्शन नंबर डी, राइट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 में ट्रिपलेट के बारे में है, राइट, और आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश इज अ ट्रिपलेट। तो देखो 48, 55 और 73 ही पहला ही ट्रिपलेट है, फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रिपलेट है। फिर भी जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, 8:24:25 ट्रिपलेट नहीं है। सर क्यों, तो कि 7:24:25 आता है। ऑप्शन सी देखो 11:40:41 ट्रिपलेट नहीं है। सर हाउ डू यू नो, तो कि 9:40:41 आना चाहिए, राइट। नंबर डी आपके पास 9:60:61, ये भी ट्रिपलेट नहीं है। आपका 11:60:61 ट्रिपलेट आना चाहिए, हेंस आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ए। नंबर 12, इन ट्रायंगल एबीसी, खास ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एबीसी B90 है, BM आपका ऑल्टीट्यूड है, AC 13 है, CM 9 है। अब पूरा AC 13 है, CM 9 है, तो ये आपका कितना हो गया, 4। वेरी सिंपल, राइट। तो आपको पूछा है BM। कल ही आपको एक थियरी बताई थी, BM स्क्वायर इक्वल टू, इसके टुकड़े कर दो ऐसा बोला था, तो AM इंटू CM, राइट। वीडियो देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। 4 इंटू 9 36, मतलब कि आपका BM कितना आ गया, 6। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन आपका BM का 6, मतलब के A। ये आपको थियरी दो छोटे छोटे ट्रायंगल लेके बताई थी, राइट। वो वापस बता दूं, AMB और BMC, राइट। आपका BMC ये दोनों राइट एंगल है, और ये एक x एक 90 माइनस x, राइट, ऐसा है। तो दूसरा यहां पे भी ये 90 माइनस x हो गया, तो ऐसे बाई AA लेते हैं तो AM/MB ये x है, इक्वल टू MB/MC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपका MB स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू MC आ गया, और फिर वैल्यू रख दो तो आपका आंसर। दो मेथड है, राइट सर। ऑप्शन ए बता दिया है। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल एबीसी में मेजर एंगल A90 है, ओके फाइन, A90 है, राइट। AD मीडियन है, वापिस आया, फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, AD 6 है, AB 10 है, आपको फाइंड करना है AC। वेरी सिंपल,
आपको बताया है मीडियन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, फॉर्मूला है मीडियन आपका 6 है तो आपको हाइपोटेनियस मिल जाएगा। तो हाइपो कौन सा आ गया 12, हाइपो मतलब कौन है तो सर बीसी है, बीसी इज 12। अब ये आपका 12 आया, ये आपका 10 है तो आराम से AC स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो क्या व्हाट इज AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से राइट ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, या तो साइड माइनस करो, 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 144 माइनस 100 मतलब के 44, और AC निकालने जाओ तो √44, √44 मतलब के 2√11, 4 into 11, 4 में से 2 बाहर निकला तो 2√11, आपका ऑप्शन कौन सा आया डी। अगर इतने में 14 नंबर आ जाता है तो मैं आपका 14 इधर ट्राई कर रहा हूं, तो के नंबर 14 देखते जाना, नंबर 14 AD is an altitude, that's good, AD is an altitude, ऑल्टीट्यूड है। AB आपका √D20 है, √20 AB, BD आपका 4 है, राइट। तो वेरी सिंपल, हाउ डू यू गेट CD, तो क्या आपके पास एक और फॉर्मूला है जो कल मैंने सिखाई थी, AB स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट साइड है आपका BD और फुल साइड है BC। AB का स्क्वायर √20 का स्क्वायर है, BD आपका 4 का 4 रहा और BC आपका ये रहा। 20 इक्वल टू 4 इंटू BC मतलब कि BC आपका कितना हुआ 5। पर क्या सर हमको BC पूछा है, क्योंकि नो सर हमको पूछा है CD, तो CD इक्वल टू BC माइनस BD, 5 माइनस 4 आंसर 1। सर योर आंसर इज 1, तो 1 कोई दिया है तो यस सर इट इज ऑप्शन ए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए हैं। तो अब लास्ट एंड फाइनल MCQ 15, इन ट्रायंगल ABC आपके दो साइड AB और AC सेम है, AD मीडियन भी है तो ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा। मैंने आपको बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल हो क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आपका ये AD कितना हो गया 12, BC कितना है 18 है, बट आपको मैंने बोला था कि as AD इज मीडियन तो ये 9 9 हो गया, तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ABC। मैं आपको बता दूं कि कैसे मीडियन बिकम ऑल्टीट्यूड। AB is equal to AC, right? AD is equal to AD common line segment and BD equal to DC. So by SSS congruency, right? ABD congruent to क्या हो गया ADC. Once they are congruent, तो angle ADB is congruent to angle ADC. Therefore दोनों के दोनों 90 हो गए। अब आपको एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एरिया इज हाफ इंटू AD इंटू BC, हाफ इंटू 12 इंटू 18, ये 9 इंटू 12 108 यूनिट स्क्वायर। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोग दापन नहीं करेंगे, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट। वापिस से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये कैसे आया। when both the sides are equal और ये मीडियन दिया है तो दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी, AB congruent to AC, AD congruent to AD कॉमन, AD मीडियन है तो BD इक्वल टू DC, SSS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, वंस दे आर कॉन्ग्रुएंट तो ADB कॉन्ग्रुएंट टू ADC, तो लीनियर पेयर बनाएगा और 90 90 हो गया। 90 हो गया तो एरिया आएगा हाफ इंटू AD इंटू BC एंड thus out it's over। MCQ over and out। So next question, part B section A, part B section A। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC B राइट एंगल है,
BM ऑल्टीट्यूड है, दैट्स गुड। AM x है, BM y है, राइट। टू ऑब्टेन AB, BC एंड CM इन द टर्म्स ऑफ x एंड y। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको BM स्क्वायर की फॉर्मूला से नवाज दूं। BM स्क्वायर इक्वल टू AM इंटू CM। ये y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू CM। तो आपको मिल गया पहले CM इन द टर्म्स ऑफ x एंड y, मतलब दूसरा कुछ नहीं चाहिए, राइट, कि CM BC AB ऐसा कुछ नहीं चाहिए। CM इक्वल टू व्हाट, तो y स्क्वायर अपॉन x। चलो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन x, बराबर। अगर आप देखेंगे कि AB स्क्वायर फाइंड करना है, AB स्क्वायर के लिए AM इंटू फुल AC। AB स्क्वायर के लिए AM आपका x है, बराबर, और अगर AC ढूंढो तो AM प्लस MC, मतलब के x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। AC मतलब के AM प्लस MC। LCM ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। ध्यान से देखो, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, आपको देखा, तो x कैंसिल हो गया, मतलब AB स्क्वायर आपका ये आया, तो AB कितना आएगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या क्या पूछा है, तो के राइट, AB पूछा, BCD पूछा है। BC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एक फॉर्मूला है BC स्क्वायर इक्वल टू, इसकी एडजेसेंट साइड CM इनटू AC। CM क्या है, तो के y स्क्वायर x, और AC आपका यही है, देखो AC x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। LCM लेते हैं तो y स्क्वायर अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x। That means y square into x square plus y square upon x square, that is equal to BC square। स्क्वायर रूट निकालो, तो BC आपका आया y का स्क्वायर रूट y, इसका स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट में आएगा, इसका सेपरेट नहीं निकाल सकते, और x स्क्वायर का सेपरेट निकाल दो। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले, राइट, तो आप अगर देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में, राइट, हमने कौन सा देखा, तो कि AB है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, आपका वो कितना है CM, राइट, y स्क्वायर बाय x, आपका वो कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू y अपॉन x, बट अंडर रूट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पेपर 3 के पहले का नंबर 2। इन ट्रायंगल ABC, इसको आप कोई भी मेथड से करो, आंसर आना चाहिए। AC प्लस BC 28, AB प्लस BC 32, AC प्लस AB 36। आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ करना है। सभी को ऐसा करेंगे तो 2AB प्लस BC प्लस CA, दैट इज इक्वल टू आपका 96, मतलब के पेरीमीटर आ गई AB प्लस BC प्लस CA आपका 48। AB प्लस BC अगर इसमें डाल देते हैं 32, तो AC आ गया 60। इसी में ही AC प्लस BC डाल देते हैं 28, तो आपका ये आ गया 20, AB आ गया 20, और AC प्लस AB, AC प्लस AB डाल देते हैं तो BC आपका आ गया 12। अब हाईएस्ट साइड कौन सी है, तो कि AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 400, बड़ी साइड, तो बाकी के दो साइड का देखो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अगर वो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 400 होता है, तो कि यस सर 256 प्लस 144 दैट इज 400। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस जो आपको सिलेबस में नहीं है, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। हेंस ये कौन सा एंगल हो गया, मेजर C90, मतलब टाइप ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा हुआ,
राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा हुआ, राइट, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो बाकी के देख के राइट इसको नवड़े करते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, in triangle ABC, measure angle A is right angle. A right angle. AD is an altitude. That's good. AD is an altitude. AB है आपका √5, बराबर। फिर BD है आपका 2. Then find the length of the hypotenuse. Very simple. वापिस से मैं आपको कहानी दोहरा दूं, ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर हो तो ये साइड इसकी एडजेसेंट और फुल लेंथ, फुल लेंथ। आ गया आपका आंसर, √5 का स्क्वायर इक्वल टू बीडी है आपका 2 इंटू बीसी, 5/2 इक्वल टू बीसी, मतलब कि आपका बीसी आया है राइट 2.5। क्या ये आंसर सही हो सकता है? वो खास देखना राइट कि अगर कभी कभार हमारे आंसर में लोचे पड़ते हैं राइट, तो आपका हाइपोटेन्यूस आ जाना चाहिए 2.5, तो 2.5 इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स हैव अ लुक, 5/2 मतलब कि 2.5, मतलब कि ये सिर्फ 0.5 ही है, बराबर 2.5। लेट्स लेते हैं नंबर 4, नंबर नेक्स्ट 4, इन अ रेक्टेंगल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, सभी एंगल 90 और डायगोनल उसके राइट कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब देखो ए बी प्लस बी सी, ये मैंने लाइव क्लास में करवाया था, बट नॉट सेम, दूसरा 23, एंड डायगोनल AC प्लस BD 34। आपको फाइंड करना है एरिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई राइट, कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपने देखा तो सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक में अगर आपने देखा कि AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब कि 2AC इक्वल टू 34, मतलब कि आपका AC हुआ 70। AB को x सपोज कर लेते हैं, लेट AB इक्वल टू x, तो BC आपका आया 23 माइनस x। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, बिकॉज रेक्टेंगल में सभी एंगल पर BB 90 हुआ। आपका AB स्क्वायर क्या है? तो कि x स्क्वायर सर, ये तो कि 23 माइनस x तो होल स्क्वायर, और AC स्क्वायर तो कि 17 स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस ये आपका 23 का स्क्वायर 529 राइट, होपफुली 23 इंटू 20 460 और 69 माइनस 46x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 289, 2x स्क्वायर माइनस 46x, 529 में से भाई 289 माइनस करो तो आपका मिलेगा 240। चेक कर लो, 2 कॉमन निकाल दो तो 2 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120। आपको पता है ये 17 है, मतलब ट्रिपलेट, जिनको याद है ट्रिपलेट होगा तो 8 एंड 15 इसके फैक्टर। पूछना मत कि ये सर 2 कहां गया, तो x माइनस 15 x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक साइड आपकी 15 आई और दूसरी साइड 8, जो आपको लेना चाहे वो। अगर इसको 8 लेते हैं तो ये 15 और ये 17, ऐसा। पर उन लोगों ने तो एरिया पूछा है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एरिया। एरिया इक्वल टू L इंटू बी, तो मतलब के 15 इंटू 8 आपका 120 स्क्वायर यूनिट, या तो यूनिट स्क्वायर। कुछ नहीं दिया तो कुछ भी मत लिखना, नहीं राइट, लिखना ही नहीं, क्योंकि वी वुड नॉट लाइक टू डू दैट। एरिया मिल गया हमको। और अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
दोनों के दोनों टॉप क्लास सम है। इन ट्रायंगल एबीसी बड़े बड़े सम है। इन ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही जगह पे, ये ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, वो आपको मैंने बता दिया। दिस राइट इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस आरएचएस से हो गया, तो एडी मीडियन भी हुआ, मीडियन हुआ तो ये बीडी इक्वल टू डीसी हो गया। एडी आपको दिया है 12, एडी 12। पेरीमीटर ऑफ एबीसी, पेरीमीटर दिया है 48, पर कोई ऐसा नहीं समझे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर, पेरीमीटर 48। देन फाइंड द एरिया ऑफ एबीसी, ये आपका x, ये आपका x, तो AB प्लस BC प्लस AC इक्वल टू 48 हुआ। इसमें ये दो साइड सेम है, मतलब कि x प्लस x, 2x प्लस BC इक्वल टू 48, मतलब कि आपका BC हो गया 48 माइनस 2x पूरा। बट अगर आप देखेंगे तो ये कितना होगा, हाफ होगा ना मिड पॉइंट, तो 24 माइनस एक्स, और ये भी कितना होगा 24 माइनस एक्स। अब हम लोग पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे। तो इन ट्रायंगल ADB मेजर D90, right? So according to Pythagoras, AB square equal to AD square plus BD square. अब AB स्क्वायर कितना है, तो x स्क्वायर, AD स्क्वायर कितना है, तो 12 स्क्वायर, 48 माइनस 2x द होल स्क्वायर, x स्क्वायर 144, राइट। 48 का स्क्वायर करो भाई, 48, नहीं आएगा सर, 24 माइनस एक्स आएगा, माइंड वेल, यहाँ पे एक गलती हो गई, राइट। 24 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि हमको तो सिर्फ बीडी ही लेना है। 24 का स्क्वायर आपका आ गया 576 माइनस 48x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर घर गया, 48 जो माइनस है इस तरफ आया 48x, दैट इज इक्वल टू 720 आया, तो x इक्वल टू 15 हो गया, 48 1 जा 48, राइट, एंड 48 5 जा 240, x 15 आ गया। x 15 आया तो उन लोगों ने क्या पूछा है, तो एरिया पूछा है, राइट। तो पहले BC फाइंड करें ना, BC इक्वल टू 48 माइनस 2 इंटू 15, 48 माइनस 30 दैट इज 18, और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ इंटू ऑल्टीट्यूड AD इंटू बेस BC, ये आपकी x की वैल्यू है, जो पता नहीं चले तो हाफ इंटू 12 इंटू 18, 12 9 108, राइट। यूनिट स्क्वायर अगर दिया है तो, नहीं तो कुछ नहीं। इसके सामने ऑप्शन और है, पहली बार आया है ये, राइट, नंबर 5। आपको कल एक ऑनलाइन क्लास में, राइट, बताया था, बहुत ही अच्छा, ABC DE एंड F। आपको एक राइडर भी है 6.6 में, नंबर आई थिंक 17 या 16 था, 16, एक राइडर है। राइडर ये है, राइट, सम ऑफ द स्क्वायर, सॉरी, sum of the square 4 times the sum of the square of the median, 4 times sum of the square of the median is equal to 3 times the sum of the square of the sides of a triangle। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, और जिसको ये राइडर देखनी है मेरा ट्रायंगल का, राइट, प्लेलिस्ट में जाओ और ढूंढो, वैसे तो कल का ही है। अब इन लोगों ने, राइट, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपको दे दिया है 600, सम ऑफ द स्क्वायर की साइड का 600 दिया है, और ऐसा बोला है कि आपको ये BE स्क्वायर
12 स्क्वायर है, CF स्क्वायर 9 स्क्वायर है। नया नया सीखने को मिलता है आपको फाइंड करना है AD एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आप देखेंगे तो 4 इस तरफ गया तो 15 राइट, AD स्क्वायर 144 प्लस 81 इक्वल टू 450, अगर अपना कैलकुलेशन सही है तो राइट। AD स्क्वायर इक्वल टू राइट ये 225 हुआ, दैट इज इक्वल टू 450। AD स्क्वायर इक्वल टू वापिस इस तरफ गया तो 225 हुआ, मतलब AD आपका कितना हो गया 15, स्क्वायर रूट निकालो 225 हुआ। हेंस paper number 2 of chapter 7 in actual practice it is 6 that is over. If you feel that you like this video, you can share and subscribe my channel. Thank you very much. Sanjay Purohit from Sankhya Study Center. Bye.